हिंदी पौराणिक कहानियाँ। धृतराष्ट्र का पुत्र मुहु। हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। इस कारण वह ज्येष्ठ पुत्र होते हुए भी राजा बनने योग्य नहीं थे। परंतु राजा पांडु एक गंभीर बीमारी का शिकार हो जाने की वजह से वन प्रस्थान कर गए और एक राज्य का सिंहासन खाली नहीं रखा जा सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र को पांडु का प्रतिनिधि राजा बनाया गया था। एक बार राज सुख का स्वाद चख लेने वाले धृतराष्ट्र चाहते थे कि उनके बाद हस्तिनापुर का राजा उनका पुत्र दुर्योधन बने। इसी लालसा में उन्होंने न्याय और अन्याय में तर्क करना छोड़ दिया और अपने पुत्र की हर एक ज्यादती को वे अनदेखा करके पांडु पुत्रों से पग पग पर अन्याय करते गए। दुर्योधन ने भी पांडवों के लिए अपने हृदय में घृणा ही पाल रखी थी। भीम को जहर देकर नदी में डुबोना, लक्ष्य गृह को आग लगाना और पांडु पुत्रों और कुंती को जिंदा जला देने का षड्यंत्र, द्रौपदी चीरहरण, द्रुत क्रीड़ा में कपट करके पांडवों को वनवास भेजना और ना जाने ऐसे कई षड्यंत्र से उसने पांडवों का अनिष्ट करने की चेष्टा की थी। अंत में जब उनके पाप का घड़ा भर गया तब धर्म युद्ध हुआ और उस महायुद्ध में लालची धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए। अपनी लालसा की वेदी पर अपने समस्त पुत्रों की बलि चढ़ा देने वाले धृतराष्ट्र ने युद्ध समाप्ति के बाद भी भीमसेन को अपनी भुजाओं में जकड़कर मार डालने का प्रयास किया था, लेकिन अंत में शर्मिंदा हो और हार स्वीकार कर धृतराष्ट्र पत्नी सहित वन चले जाते हैं। सार: इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। इसे करने वाले का अंत भी धृतराष्ट्र जैसा ही होता है, परास्त और अपमानित। इसीलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जितना हमारे पास है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। ये पौराणिक कहानियाँ हमें बहुत अच्छी प्रेरणा देती हैं। इन्हें आपको अपने खुद तो सुनना ही चाहिए, बल्कि अपने छोटे बहन भाई या बच्चों को ऐसी पौराणिक कहानियाँ ज़रूर सुनानी चाहिए ताकि उन्हें एक अच्छी राह मिल सके। इसी प्रकार की और अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।